अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि इंसान जब एक्सीडेंट से मरता है या फिर जहर खाकर मरता है या फिर खुदकुशी कर लेता है, फांसी लगा कर मरता है, तो बाद में वो भूत बन जाता है, शैतान बन जाता है। बहुत सारे लोग ख्वाब में देखते हैं। बहुत सारे लोग का मानना है कि मार्केट में भीड़ में अचानक वो हमें नज़र आ जाता है, हम उससे बात भी करते हैं वगैरह वगैरह। तो आज इसी चीज़ को हम जानेंगे कि क्या वाकई में ऐसा होता है कि अगर कोई इंतकाल हो जाए तो वो भूत बन जाता है, यानी कि एक्सीडेंट से या फिर जहर खाकर या ख़ुदकुशी करके या फिर पानी में डूब करके, वो चाहे मुस्लिम हो या चाहे गैर मुस्लिम हो, मर्द हो या औरत हो। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि मरने के बाद ऐसा होता है या नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो जिस्म है और जिस्म के अंदर ही रूह होती है, ठीक है। तो जिस्म तो हम सभी देख पाते हैं लेकिन रूह को हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ये जो भूत, शैतान और जिन्नात होते हैं, ये तमाम लोग अलग अलग हैं या फिर एक ही हैं। और ये तमाम लोगों की जो पैदाइश है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो बनाया है, किस चीज़ से बनाया है, सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा। तभी जाकर हमें ये समझ में आएगा कि मरने के बाद कोई भूत और शैतान बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो अगर आप किताबों का मुताला करेंगे तो आपको उसमें ये पता चलेगा कि जिन्नात, शैतान, भूत जो होते हैं वो एक ही नस्ल के होते हैं। जैसे हम इंसानों में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई हाफिज है, कोई आलिम है, कोई चोर है, कोई डाकू है, ये सब एक ही नस्ल से हैं, एक ही चीज़ से बने हुए हैं, यानी कि मिट्टी से। बाद में किसी का किरदार अलग हो गया, किसी का किरदार अलग हो गया। उसी तरीके से जो जिन्नात है, ये तमाम तर जिन्नात को, शैतान को, भूत को जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है वो आग से बनाया है। उसकी पैदाइश आग से की गई, उसकी तख्लीक आग से हुई है, ठीक है। अब क्या है कि जो नेक लोग हैं उसे जिन्नात कहा जाता है, और उसी में जो शरीर लोग हैं यानी कि बदमाश लोग हैं उसी को शैतान कहा जाता है और उसी को भूत भी कहा जाता है। ये जो चुड़ैल वगैरह है वो उसी की नस्ल है। शैतान और जिन्नात जो है उसी के नस्ल में ये तमाम तर लोग हैं। तमाम तर लोगों की तख्लीक जो है वो आग से हुई है। ये बात आपको समझ में आ गई कि शैतान, जिन्नात आग से बने हैं, इंसान मिट्टी से बने हैं, ठीक है। तो अब जो लोग कहते हैं कि अगर एक्सीडेंट से कोई मर गया वो बाद में भूत बन जाता है, शैतान बन जाता है, या फिर कोई फांसी लगाकर मर गया, पानी में डूब कर मर गया, तो क्या ये बात काबिल कबूल अब आपको लग रही है कि मरने के बाद वो इंसान भूत और जिन्नात बन जाता है? हरगिज़ नहीं। क्यों? कि जो भी शैतान होते हैं, जिन्नात होते हैं, वो मिट्टी से नहीं बल्कि आग से बने हुए हैं, और ये जो इंसान बने हैं ये मिट्टी से बने हैं। तो भला मरने के बाद वो तब्दील कैसे हो सकता है कि मिट्टी के बाद वो फ़ौरन आग बन जाए? तो ये हरगिज़ गलत है और ये एक अफवाह है जो हम लोगों के दरमियान ये बात फैली हुई है कि एक्सीडेंट से मर जाए, फांसी लगाकर मर जाए, पानी में डूब कर मर जाए तो बाद में वो शैतान और जिन्नात बन जाता है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कुछ शरीर शैतान ऐसे होते हैं जो परेशान करने के लिए उसकी शक्ल में आते हैं, क्योंकि शैतान हमा वक्त हम लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं। आपको तो पता ही है कि शैतान का खुला, ये इंसान का खुला दुश्मन होते हैं शैतान, तो वो इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो वो परेशान होने के लिए कभी कभी उसकी शक्ल में या फिर उसका नाम लेते हैं, इस तरीके से परेशान करते हैं। लेकिन मरने के बाद कोई भी जिन्नात और शैतान नहीं होता है। मरने के बाद रूहें कहाँ रहती है आपको पता है? मुसलमानों की रूह है, ईमान और अमल के एतबार से किसी की रूह जो है जमजम शरीफ में, किसी की उसके कब्र में, तो किसी के अर्श के नीचे, और जो गैर मुस्लिम होते हैं उसके मरघट पर या फिर सिज्जीन पर, वहाँ इसी तरीके से रूहें रहती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में ज़रूर शेयर कर दें ताकि जो लोग नहीं जानते हैं वो इस चीज़ को जान जाएं। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।